पहले हमारा इरादा मोटरवे से जाने का था, लेकिन फिर गाड़ी जो है वो खड़ी है। गाड़ी की मैंने आपको जी खाना वगैरह जो था वो हमने यहाँ से खा लिया। और यहाँ पर हमारी मगरिब की नमाज का टाइम हो रहा है। अभी हम लोग जो है वो पहुँच चुके हैं पाकपतन दरबार। इस्लाम वगैरह जो अंदर वो भरा है, हम चादर कह रहे हैं, खुसूसी मफलर कह रहे हैं, वो भी पहनाया गया जी। रात हम लोगों ने खाना खाने के बाद हमें होटल मिल गया था और हमने रात अपनी रिहाइश रखी थी। और क्योंकि थके हुए बहुत थे तो जाते सो गए थे, ब्लॉग को भी एंड नहीं कर पाया था मैं। तो अभी सुबह हो गई है और सुबह का जो टाइम है, सुबह का टाइम मेरा यहाँ फ़ोन चार्ज लगा हुआ है 9:08:58। तो 9 बज चुके हैं, हम सब ओके हो गए हैं। और मैं तो अभी गया अपनी तैयारी वगैरह कर रहा हूँ, मुदस्सिर भी तैयारी कर रहा है, अबू की भी तैयारी है। तो अभी जहाँ काम जाना है हमने वहाँ जा रहे हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग रवाना हो रहे हैं फ़तेहपुर की तरफ। मलिक रशीद अहमद ख़ान साहब जो कि उम्मीदवार हैं MNA के N 132 कसूर, और उनके डेरा पर हम लोग जा रहे हैं क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन है लाहौर की और उनकी सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। तो अभी चलते हैं उनके डेरा पर, उनसे मुलाकात करते हैं। और डेरा पर पहुंचते ही हमारी मुलाकात हो जाती है मलिक अहमद सईद साहब से, जो कि MPA हैं यहीं कसूर के, और मलिक रशीद अहमद ख़ान साहब के आई थिंक भतीजे या कुछ अजीज़ लगते हैं। और उनसे मुलाकात हुई, उन्हें हमने बताया कि हम लोधरा से आए हुए हैं। तो उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया और बड़ा वार्म वेलकम किया और तफसीली गपशप हुई उनके साथ। और काफ़ी सारी आवाम भी थी वहाँ पर, और क्योंकि उनके हल्के के इलाके की लोग भी आए थे क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन के दिन थे, तो उन्होंने काफ़ी हमें टाइम दिया। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई मलिक मज़हर रशीद साहब से, जो कि मलिक रशीद अहमद ख़ान साहब के बेटे हैं। दोनों MPA साहिबान से मिल के फिर हम लोग रवाना हो गए अपने आगे के सफ़र के लिए। लोधरा से हमने अपनी गाड़ी की जो टैंकी थी वो फुल करवाई थी, और उसके बाद कसूर शहर के अंदर जाकर हमने अपनी गाड़ी का जो है वो ऑयल दोबारा रिफ़िल करवाया है, और यहाँ पर पूरी टैंकी ही फुल हो गई थी। और जैसे कि आप सबको पता है हम लोग लाहौर आए हुए हैं, और आज ही मेरा दूसरा व्लॉग है। पहले वाला जो व्लॉग था वो सफ़र में गुजर गया, दूसरा वाला व्लॉग है। अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन 12:37। पहले हमने एक जगह काम जाना था, जो हमें सुबह काम थे वो हमने कर लिए हैं। सुबह वाले काम हमारे रश में थे, इस वजह से वहाँ पर मैं व्लॉग को नहीं बना पाया। लेकिन खैर अभी अपने व्लॉग को यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हम बैठे हैं ये बुल्ले शाह रेस्टोरेंट पर। यहाँ हम सुबह का नाश्ता कर रहे हैं ना, सुबह का नाश्ता हम लोग कर रहे हैं यहाँ। और यहाँ पर बैठे हैं, नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, नाश्ते का ऑर्डर कर रहे हैं। नाश्ता खा के फिर हमने जाना है दरबार, जो बुल्ले शाह है उसके साथ ही एक होटल है, वो हमने बुक करना है अपने लिए। वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद फिर हम दोबारा से अपनी फील्ड में निकलेंगे और जो हमारे काम है वो हम करेंगे। तो अभी ज़रा ऑर्डर कर लें, फिर आपको मिलते हैं। जी खाना हमारे सामने लग चुका है। अब वहाँ पर एक फ़ोन कॉल कर रहे हैं। अर्सियान सब अपनी वहाँ पर टिकटॉक बना रहे हैं, जो कि बनने को नहीं आ रही। खैर अभी खाना वगैरह खाते हैं और फिर आते हैं आपके सामने। अच्छा जी, होटल से खाना वगैरह खा के हम लोग गाड़ी में दोबारा बैठ चुके हैं, और अभी हम लोग जाने लगे हैं दरबार बाबा बुल्ले शाह जो है उसके करीब ही। और हमने हमारा इरादा है कि शायद दरबार जो है बाबा बुल्ले शाह, हम वहाँ भी जाएंगे, हाजिरी देंगे। वहाँ पर भी दोस्त है यहाँ पर, उनसे भी मुलाकात करनी है। तो अभी चल रहे हैं। मुदस्सिर को मैंने ड्राइव दी हुई है, मैं थोड़ी नेविगेशन संभाल रहा हूँ, इस वजह से मैं पीछे बैठा हूँ। दरबार बाबा बुल्ले शाह के करीब डेरा सफ़िया सईद, जो कि मुस्लिम लीग नून की MPA हैं यहाँ ज़िला कसूर की, उनके डेरा पर हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर हमें एक दोस्त से मुलाकात करनी थी। वो दोस्त हमारे लिए जूस लेकर आया। हम इस कश्मकश में थे, आए ही जूस पाइनएप्पल था या दूसरा था, आप ही देखकर बताएंगे ये जूस कौन सा। अच्छा जी, जो काम था हमारा वो हम करके अब वापस हम आ चुके हैं और हम जा रहे हैं न्यू सिटी कसूर के अंदर। और मैप पे मैंने नेविगेशन लगाई हुई है, और तकरीबन थोड़ा सा मेरे ख्याल से आगे करके है। ये कितना है? टेक द नेक्स्ट लेफ्ट फॉर सर्विस रोड। ये जी आगे सर्विस रोड पर लेफ्ट लेना है। अब पहले मुलाकात डेरा सफ़िया सईद पर, उसके बाद न्यू सिटी कसूर, और अब जो है अब हम लोग रवाना हो चुके हैं भीला रोशन गांव की तरफ। आप रोड को देखकर कह नहीं सकते कि आप गांव जा रहे हैं। खैर एक बड़ा ही आबाद इलाका है और बहुत तरक्की याफ्ता एक गांव है, तहसील है रोशन भीला। तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पर हमें कुछ जगहों का विज़िट करना था, और जैसे हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ की जो दोस्त है मकामी, वो हमें लेकर जाते हैं हज़रत बाबा बन्ना शाह साहब की दरबार पर। तो यहाँ पर मैं वाले साहब और सब दोस्त जो हैं यहाँ पर फातिहा खानी कहते हैं और दुआ मांगते हैं। इसके बाद दरबार इंतज़ामिया की जानिब से हमें खसूसी चादर कह रहे हैं, खसूसी मफरल जो होता है वो पेश किया जाता है, वो पहनाया जाता है हम सबको। और आप देख सकते बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू है, और काफ़ी ऊंचाई पर ये दरबार बनी हुई है, और सारा जो इलाका है बहुत ही तरक्की याफ्ता एक गाँव है ये। ये भी हम लोग आए हुए थे दरगाह हज़रत मोहम्मद बन्ना शाह बाबा बन्ना शाह साहब के पास, इनकी दरबार पर हम लोग आए हुए थे। बेसिकली हम लोग आए हुए थे रोशन भीला का जो इलाका है कसूर के अंदर, आई थिंक तहसील होगी शायद, चलें तो वहाँ पर हम लोग आए हुए थे रोशन भीला के अंदर। तो यहाँ पर इनकी दरबार थी, तो
जिन दोस्त के साथ हम लोग आए तो उन्होंने कहा था कि अगर आप दरबार आप आए हुए हैं तो यहाँ पर हाज़िरी भी दें, तो हम लोग अंदर गए हैं दरबार पर, हमने हाज़िरी दी है, दुआ वगैरह भी की है। तो इंतज़ामिया जो है उन्होंने हमें ये जो खुसूसी मफलर होता है या जो एक ये कपड़ा टाइप वो क्या होता है तो वो उन्होंने पहना है। तो अभी चलते हैं आगे। दरबार से होकर हम लोग हो चुके थे रवाना लाहौर के लिए, क्योंकि एक तो रात हमारी सही से नींद नहीं हो पाई थी, उसके अलावा फिर पूरा दिन और कल का सफ़र थकान, और सफ़र भी थोड़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा सफ़र था। इस वजह से अब सभी थके हुए थे और सभी जो हालत थी सबकी डाउन थी। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोग फिर लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। अच्छा जी, लाहौर की जो तंग शाहराएँ हैं वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। ट्रैफिक यहाँ पर बहुत शदीद किस्म की है और उधर से ड्राइव कर रहा है आगे, मैं पीछे बैठा हूँ, अर्शियान भी पीछे ही है। तो अभी हम लोग जो है आगे से यू टर्न लेके वापसी आएंगे। हमें एक दोस्त है हमारे, उनके ऑफिस जाना है। अगर उनका ऑफिस हमें मिल गया लोकेशन, क्योंकि हमें याद नहीं है उनकी, अगर मिल गया तो ठीक, वरना हम रिंग रोड पे चढ़ के आगे जाके किसी होटल में स्टे करेंगे। सर्विस में आ जाएंगे ना, चलो देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर ऑफिस मिल गया ठीक, वरना रिंग रोड पे चढ़ के हम पहुंच जाएंगे किसी होटल की तलाश में। रिंग रोड पे हम लोग चढ़ चुके हैं और अभी हमने रेलवे स्टेशन के साथ एक होटल है, वहां पर अबू पहले स्टे करते रहते हैं, तो अब जाकर हमने उस होटल में करना है स्टे। थके हुए बहुत है और यकीनन जाके अब सोना ही है। अच्छा जी, हम लोग लाहौर पहुंच चुके हैं और लाहौर पहुंचते ही हमने जो अपना रूम था वो भी ले लिया था और उसमें शिफ्ट भी हो गए थे, सारा सामान शिफ्ट कर लिया था। हमने खाना वगैरह खाया रात का और अभी हम लोग जो है खाना खा के हम लोग आए हुए हैं लाहौर का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। यहाँ मैं अपने और आगे मलिक मुदस्सिर, हम दोनों आए हुए हैं स्टेशन देखने के लिए। मुदस्सिर की ख्वाहिश है, शायद इसने लाहौर का स्टेशन नहीं देखा, तो अभी हम चल कर इससे पहले लाहौर का स्टेशन दिखाते हैं। अर्शियान और अबू जो है वो दोनों कमरे में पहले चल के टिकट लेंगे, टिकट लेने के बाद हम लोग जाके अपना स्टेशन दिखाएंगे आपको, ऐसी है ना। ये जी लाहौर स्टेशन का बाहर से रात को बड़ा ही खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं। सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा भी लिखा हुआ है। और अब हम लोग जो है अंदर पहुंच चुके हैं, अंदर जाके बैठते हैं। अच्छा जी, रात हम लोग जो है रेलवे स्टेशन से वापसी आ चुके थे और वापसी आके क्योंकि थके भी बहुत थे तो आते ही हमने चाय वगैरह पी, चाय पी के हम लोग सो गए थे। और अभी जो है अगले दिन की शुरुआत है और तकरीबन सुबह 9:30-10 बजे का टाइम है। अभी मैं उठा हूँ तो तैयारी वगैरह करते हैं और आज का जो हमारा शेड्यूल है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज बहुत सी जगहों पर हमने जाना है सैर व तफरीह के लिए भी और वैसे भी, तो वो आपके साथ आज का जो रूटीन है वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये लोग सुबह सुबह उठते मोबाइलों पे लग गई, कि काम नहीं है, सुबह से क्या थकी हो कि जाओ नहा लो मुँह धो लो, नहीं, वो अपने फ़ोन में बिज़ी है, ये अपने फ़ोन में बिज़ी है। ओके जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर रेलवे स्टेशन। हम रेलवे स्टेशन लाहौर पर मौजूद है क्योंकि हमारी गाड़ी की यहाँ रात पार्किंग थी। अभी चल रहे हैं गाड़ी की तरफ। अर्शियान और मुदस्सिर जो है वो गाड़ी पर चले गए हैं पहले ही, तो जाके गाड़ी को निकालते हैं, गाड़ी की ज़रा सफाई वगैरह करते हैं क्योंकि, और रेडी में हो चुका हूँ। आज जुमे का दिन है, मेरी तरफ से आप सबको जुम्मतुल मुबारक, बहुत बहुत मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक, बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक। गाड़ी हमारे यहाँ पर मैली हुई पड़ी है। अर्शियान भाई गाड़ी को वहाँ ले चलो तमीज़ से, यहाँ बहुत कंडीशन ख़राब है गाड़ी की। एक तो गाड़ी का रात टायर भी आवाज़ कर रहा था। अब इधर हो जा, इधर हो जा, इधर हो जा, इधर हो जा, चल। अब हमें ये नहीं पता कि गाड़ी का टायर कौन सा वाला आवाज़ कर रहा था, ये वाला कि वो वाला। आई थिंक कि गाड़ी शायद पंचर है, तो अभी गाड़ी को वहाँ लगा रहे हैं सामने छाँव में जहाँ पर वो खड़े हैं, और छाँव में लगाने के बाद गाड़ी की सफाई वगैरह करते हैं। भाई अब तो आवाज़ नहीं आ रही, अभी गाड़ी बगैर आवाज़ के आ रही है। उधर सामने छाँव में गाड़ी को लगाते हैं, गाड़ी को छाँव में लगाने के बाद सफाई करने के बाद फिर हम चलेंगे आगे अपने सफ़र पर जहाँ जाना होगा। अच्छा जी, पार्किंग लॉट से निकलने के बाद हम लोग रवाना हो गए आगे, और हमारे साथ हुआ एक बैड सीन। वो ये कि हमने जो है गाड़ी पार्किंग लगाई हुई थी, हमारा ये ख्याल था कि जो हमने टोकन लिया था वो पूरी रात का था, लेकिन लाहौर रेलवे स्टेशन पे जो पार्किंग है वो पार्किंग पर आवर थी, तो उसके पार्किंग के जो तकरीबन थे वो हमें 800-850 भरने पड़ गए थे एक रात के। खैर हम लोग वहाँ से आगे रवाना हो गए थे। हम अब्बू के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हमारी म्यू बरदरी के नामवर शायर हैं जनाब नवाब नाज़िम म्यू साहब के पास, और जहाँ पर बाटा शूज़ की फैक्ट्री उससे आगे ही इनका प्लाज़ा है और वहीं प्लाज़े में रिहाइश पजीर है, मतलब ऊपर इनका रिहायशी सेटअप है और नीचे वो प्लाज़ा है। ये बाटा की जो फैक्ट्री है जहाँ से बाटा की जूती तैयार होती हैं। ये जी हम लोग पहुंच चुके हैं नवाब नाज़िम म्यू साहब के दफ्तर में, और उन्होंने जो है अपनी हमें किताबें पेश की है जो कि उनकी न्यूली लॉन्च हुई थी और बहुत ही अच्छे बंदे थे, हमें मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात थी, अब्बू की पहले मुलाकात थी, और बहुत ही अच्छे और खलूस वाले इंसान थे।
उसके बाद जो है उसके बाद उन्होंने हमें ऊपर वाली जो सारी उनकी इमारत थी जो कि वह आइंदा अपने दोस्तों के लिए एक मेहमान खाना के तौर पर भी तैयार करने जा रहे हैं, उसका हमें विज़िट करवाया। और हमारा विज़िट चल ही रहा था कि आप ऊपर देख सकते हैं कि बादल बने हुए हैं और हम लोगों ने ऊपर विज़िट किया सारे एरिया का। यहाँ पर मैंने भी कुछ वीडियोज़ बनाई थी जो कि आप मेरे टिकटॉक अकाउंट पर देख सकते हैं। बादलों से लग रहा था कि बारिश का मौसम बनेगा, लेकिन इतना कन्फर्म नहीं था कि जो आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे जो है यहाँ सारा एरिया को उन्होंने विज़िट कराया। उसके बाद जो है जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं तो तूफ़ानी बारिश शुरू हो जाती है। तो जी तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई है। ये है यहाँ पर जो है हम सब लोग बारिश को देखकर और बड़ा एक ज़बरदस्त मोमेंट था उसे एंजॉय कर रहे हैं और बाहर बैठे थे। मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, ठंडी हवा चल रही थी। उसके बाद हमारे खाने का टाइम हो जाता है और हमारा खाना लग जाता है दोपहर का, और हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। हर कोई अपने खाने में बिज़ी होता है। मैं हूँ जो अपना व्लॉग का सीन लेने में बिज़ी था, तो यहाँ मैंने अपना व्लॉग का सीन लिया और माशाल्लाह से गोश्त और चावल दोनों बड़े ज़बरदस्त पके हुए थे और बहुत अच्छी मेज़बानी थी। इसके बाद हमारी गाड़ी की हालत भी ख़राब हो चुकी है। अच्छा जी, अभी हम लोग गए हुए थे, हमारे ये एक दोस्त है बहुत ही अच्छे, नवाब नाजिम यूसुफ साहब, उनके घर हम दावत पर थे। दोपहर का खाना वहाँ पर हमने खाया, तो वैसे उसके अलावा भी हमने वहाँ पे मुलाकात करी थी उनसे। और आगे हमारा वाघा बॉर्डर जाने का प्लान था जो कि हम नहीं जा सके, वो इस वजह से कि वाघा बॉर्डर जाने के लिए पहले वहाँ पे बुकिंग करानी पड़ती है, जो एक कह लें आप प्रोटोकॉल टाइप का मतलब एक होता है उनका। वैसे अगर आप जाएंगे उसी टाइम पे तो मुश्किल है, जाना टाइम लग जाएगा काफ़ी और बहुत जलालत वाला काम है। वैसे अगर आप अपनी बुकिंग करवा दें तो वो आपके लिए ईजी रह जाएगा। तो खैर वाघा बॉर्डर का हमारा जो प्लान था वो हमारा कैंसिल हुआ। और उसके अलावा अभी हम लोगों ने वहाँ खाना खाया, खाना खा के हम लोग चल पड़े वापसी। अभी हमें जाना है पहले निशात लिदर वाली साइड पर जाएंगे, रिंग रोड पर से हम सफ़र कर रहे हैं। और आज बारिश आई है, जब हम वहाँ पर थे बड़ी ज़बरदस्त आई, तो अगर 5-10 मिनट ही है लेकिन बहुत ज़बरदस्त बारिश आई है। आइए आपके ब्लॉग कैसे जा रहे हैं? सही जा रहे हैं, एडिट किसी ने कोई नहीं कह रहा एडिट होंगे, एडिट घर जाके होंगे। पहले माह रमज़ान वाले एडिट होंगे, फिर बाद में ईद के होंगे, फिर ये होंगे। ये एक ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी थी जो कि बैक जा रही है, दामन में लग जाएगी, दिल में शोला चल जाएगा। अच्छा जी, रात हम लोग जो है हम लोगों ने एक बड़ी मुश्किल से हमें एक होटल मिला था, और क्योंकि हम लोगों ने बस रात गुजारनी थी और बड़ा ही थर्ड क्लास कुछ होटल था, तो यकीन माने ऐसा होटल कि मतलब जिसे हम दिखा भी नहीं पाए कैसा था। तो इस व्लॉग 1000 बंदे देखने वाले आपने कहेंगे गाड़ियों पे और इस तरह के होटल में ना नहीं वैसे कैसे क्या खराबी थी होटल में? क्या खराबी थी? स्कूल से अरेस्ट कराया, बस थके हुए थे, जाके सो गए होटल में। जो भी होटल मिला हम जाके सो गए, सुबह उठे हम काम काज में लगे। हाँ जी, जो भी होटल मिला हम जाके सो गए। ये सब पार्ट डालेगा, जो भी होटल मिला हम जाके सो गए। हाँ यही डालना, तो ये गंदा होटल है ये।